मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या मतलब? कैसे? मतलब आप एक अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं। ऑफिस के साथ साथ अपने घर के इतने सारे काम खुद से किए, वो भी इतने अच्छी तरह से, और इतना नीटली तो मैं भी नहीं रख पाती। ऐसे तो ना आपसे और प्यार हो जाएगा। सोनाक्षी को लगता है कि ये सब मैंने किया है। मैं कैसे बताऊं कि मैंने तो एक रुमाल तक नहीं उठाया। सॉरी सोनाक्षी। सॉरी इसलिए? वो तुम्हारा बहुत मन था ना कि झूला यहाँ पे ही रहे, लेकिन हटा दिया। मुझे एक्चुअली आई वाज गेटिंग यूज्ड टू इट। मुझे आदत हो रही थी उसकी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी जरूरी नहीं है ना कि हम जो चाहे हर चीज ऐसे ही फिट बैठ जाए। क्या नहीं बाहर तो है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपना काम खुद से किया। एंड हाउ? एकदम जीनियस। आ गया यार। ढूंढ देना ईश्वरी, तेरी उंगलियों तो जादू है। कोई भी खोई हुई चीज को तू मिनटों में ढूंढ निकालती है। भैया 2 ही तो हाथ है मेरे, और कितनी जल्दी जल्दी करूं? हाँ, अरे मुझे लगा था कि मैंने संभाल के रखा, और किसे पता था कि इतने सालों के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। वो निच्ची की बच्ची कहती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे शर्त लगी है, तेरे भाई की इज्जत का सवाल है ईश्वरी। लेकिन मैं भी ना ढूंढ के बताऊंगा कि मेरे पास सुनील गावस्कर का ऑटोग्राफ है। क्या हुआ? ये तो देव का बर्थ सर्टिफिकेट है। 12:03 पर पैदा हुआ था देव। लोग कहते हैं एक बार जो गुजर गया वो वक्त दोबारा नहीं आता। झूठ कहते हैं। देखिए आ गया ना वो पल मेरे हाथ में वापस। वही पल है जिसके पहले मैं सिर्फ ईश्वरी थी, और उसके बाद देव की माँ। पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य किया था जो देव जैसा बेटा मिला। और एक माँ का नसीब तो देखिए, अपने भाग्य का पुण्य किसी के साथ बांटना पड़ता है। भैया याद है देव जब पैदा हुआ तो काफी समय तक रोया नहीं था, और हम सब कितने परेशान थे। लेकिन तू भर भर के रोई थी, हैं? दोनों के हिस्से के आंसू तूने अकेले बहा दिए थे। एक एक नर्स आकर मेरे देव को देखती थी। तूने सबको मना किया था कि कोई मेरे देव को हाथ नहीं लगाएगा। और नहीं तो क्या, अरे नजर लग जाती मेरे बेटे को। मेरा बच्चा देवव्रत दीक्षित। देवव्रत दीक्षित। देवव्रत दीक्षित, ये देवव्रत तू कभी कभी बोलती है ना। ईश्वरी एक आइडिया है मेरे पास। क्या? देख, तू हर साल देव का जन्म पर 6 बजे उसकी आरती उतारती है ना? तो मैं चाहता हूँ कि इस साल तू 12:03 पर ऐसा कर। देव के लिए कुछ नया करना। पता है मैंने माँ को कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा। मतलब आप मुझे खरगोश बुलाते हो, लेकिन आज माँ कूद कूद के काम कर रही थी। सो क्यूट। देव, क्या हमेशा वो ऐसी इतनी एक्साइटेड होती है आपके बर्थडे के लिए? माँ हमेशा कहती है कि तेरे पैदा होने से पहले मैं सिर्फ ईश्वरी थी, तेरे पैदा होने के बाद मैं देव की माँ बन गई। पता नहीं मेरी माँ को क्या खुशी मिली मेरे पैदा होने पे। ऐसे उसकी जिंदगी कोई बहुत खुशियों से भरी हुई नहीं थी, लेकिन उतनी परेशानी उतने गम में भी उसके लिए ये दिन बहुत खास होता था। बहुत खुश हो जाती थी, और उसे देख के मैं भी खुश हो जाता था। शायद इसीलिए ये दिन हम दोनों के लिए इतना इम्पोर्टेंट बन गया। तो फाइन, हम ये दिन माँ के साथ बिताएंगे। वो कितनी एक्साइटेड है आपके लिए, तो उनकी प्यार के बदले में उन्हें अपने बेटे का प्यार भी तो मिलना चाहिए ना। मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। और तुम्हें मेरा वक्त नहीं चाहिए?
तुम और मैं, सिर्फ हम दो अकेले। अगर इसका मतलब ये हुआ कि आपको माँ के साथ टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं चाहिए। कितनी अच्छी हो तुम यार। इतनी भी अच्छी नहीं हो, मुझे कुछ और चाहिए। क्या? अब पूरा दिन आप माँ के साथ बिताओगे तो बर्थडे की पूरी रात अब मेरे साथ होगी। मतलब जब हम ये स्पेशल डे शुरू करेंगे रात 12 बजे को तो हम साथ होंगे। मैं कुछ आपके लिए स्पेशल करना चाहती हूँ, हमारी सीक्रेट डेट, और हम अगले दिन सुबह आ जाएंगे वापस, ताकि सबको अपनी इक्वल शेयर मिल जाए इस बर्थडे बॉय की। I love you, सोनाक्षी। ये तो बड़ा अच्छा सुझाव दिया आपने। ऐसा ही करते हैं, इस साल ना हम बराबर 12:03 पर देव की आरती उतारेंगे। पर ये बात आप किसी को कहिएगा मत, ये बात हमारे बीच में रहेगी, ठीक है? अब वो करते हैं ना एक दूसरे को सपरा। अरे पागल, सपरा नहीं, सरप्राइज। हाँ, मैं भी देव को सरप्राइज करूंगी। ये कॉम्बिनेशन आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में अच्छा लग रहा है। तो आज कोई ना कोई तो इम्प्रेस हो ही जाएगी मुझसे। अरे रहना मुझसे। ओके 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 ओके। अगर मिली तो यही कहूंगा कि मेरी बीवी ने सिलेक्ट किया है। सो प्राउड ऑफ यू। इतनी जल्दी आपने इतना कुछ सीख लिया, और वो भी बिना किसी हेल्प। वरना सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। माँ, मेरा रुमाल कहाँ है? माँ, सॉक्स कहाँ है? जूते कहाँ है? माँ 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 माँ, बस। और अब देखो, मिस्टर देव दीक्षित इंडिपेंडेंट हो गए। अब आपने इतना सब कुछ कर लिया, आई एम श्योर माँ भी बहुत प्राउड फील कर रही है। चाहिए खुद पूछ लीजिए। माँ ने खुद मुझसे कहा कि थोड़ा बदलाव तो अच्छा ही है। And now, look at you. सब कुछ तो तुम ही करवा रही हो। I'm glad कि मैं आपको बदल रही हूँ, and for good. अब इतना तो हक है ही ना मुझे। वैसे आप कितने बजे फ्री होने वाले हो आज रात? कुछ मीटिंग्स हैं, लेकिन टाइम पे फ्री हो जाना चाहिए। I'll keep you posted. मैं सोच रही थी कि मैं माँ बाबा के घर जाऊँ, वहीं से तैयार होके आ जाऊंगी, तो आपको डायरेक्टली 10:30 बजे मिलूं? मेरी वाइफ मेरे लिए एक सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रही है, फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। हाँ, मेरे तो 3-4 हस्बैंड्स रह चुके हैं ना, जिनके बर्थडेज मैंने सेलिब्रेट की। आज रात आरती के बाद ना देव को सारे खिलौने दिखाऊंगी, देखते हैं उसे कितना याद आता है। तूने कितने सालों से ये खिलौने संभाल के रखे हुआ है ईश्वरी? हाँ भाई, ये खिलौने कहाँ है भैया? यही तो है मेरे देव का बचपन। साल में एक ही दिन तो आता था, उसका जन्मदिन। तब मैं उसके लिए कुछ ले आती, खुद से कुछ नहीं मांगता वो, पर फिर भी एक सस्ता से सस्ता ही सही एक खिलौना देव के लिए ले आना, ये रिवाज सा बन गया था, और इसी में इतना खुश हो जाता वो। ये कौन से म्यूजियम लाए हो आप माँ? ये तेरे देव भैया के खिलौने हैं, मैंने संभाल के रखे थे। ओह, सो क्यूट। लेकिन भैया की ये चॉइसेस है टॉयज में, आई मीन सो टैकी। मेरा मतलब है कि भैया तो खुद पसंद करके अपने लिए टॉयज लाते होंगे ना, ताकि हम तीनों भी खेल सके। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही भैया को अच्छे से जानते हो? पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं है। अगर मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा खिलौना लाना चाहती भी ना, तब वो खुद सामने से कहता कि माँ इतना खर्चा मत कर, मत ला। इतना समझदार था तेरा भाई। सो स्वीट। पर ये सब आपने बाहर क्यों निकाले हैं? ईश्वरी देव को विश करने वाली है 12:03 पर, ठीक उसी टाइम पर जब वो पैदा हुआ था। How amazing! अरे माँ, आइडियाज के मामले में ना आप बिल्कुल मुझ पर गए। बाय गॉड। चुप पगली। हाँ पगली चुप, ये आइडिया मेरा है। तो क्या हुआ, आप भी तो हमारे फैमिली के हो ना। आप चले गए होंगे मुझ पे, ये सब बाद में बात करते।
अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मैं भी आपके साथ देव भैया को विश करूंगी। हाँ? प्लीज प्लीज ना, ये ना एपिक मोमेंट है और मुझे मिस नहीं करना। प्लीज माँ, प्लीज प्लीज। चुप 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 कर। देख, देव को इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। हाँ, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। थैंक यू। माना ने मुझसे एक सीक्रेट शेयर किया था और मुझे मना किया किसी से बताने के लिए। तो तू मुझे तो बता ही सकती है ना, बता। ठीक है सुन, माँ ने और हमारे कूल मामा जी ने ना एक प्लान बनाया कि वो लोग रात को 12 बजे भैया को विश करेंगी, क्योंकि भैया ना रात को 12:03 पे पैदा हुए थे। तो मैंने तो कह दिया कि मैं भी उनको विश करूंगी। तो विशिंग आरती कल सुबह 6 बजे नहीं, आज रात को 12:03 पर होगी। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि तू बहुत स्पेशल है क्या? मतलब तू भैया को रात को विश करेगी और मैं नहीं? मैं भी करूंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कल तुम्हें डिनर के लिए आना ही होगा यान। मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, ओके? ठीक है। दी, मुझे तो लगता है कि भैया ने अयान का पूरा एक्सरे निकालने वाले। अब अयान को कोई नहीं बचा सकता। कम से कम आप रेडी रहना। निकी, ऐसा ना तू ही सोच सकती है, भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो देख लेना, ऐसा ही होगा। क्या खुसर फुसर हो रही है दोनों की? कुछ नहीं भैया, बस इधर उधर की बातें चल रही थी और कुछ नहीं। मैं खुद से पता कर लूं, इससे पहले बता दो। नहीं कुछ तो छुपा रही हो तुम दोनों। नहीं। कौन क्या छुपा रहा है? ये दोनों शक्लें देखो इन दोनों की। अरे भैया, वो क्या ना भूख के मारे मेरी शक्लें ऐसी हो रही, और कुछ नहीं छुपा रहे। बोला भाई, आप ये रहने दीजिए, मैं सब कुछ। हाँ यान बोलो। नहीं नहीं, तुमसे नहीं। अब देव, आप जल्दी से इसे पानी से धो लीजिए, फिर दाग नहीं लगे। अरे उठिए। मैं कॉल करता हूँ। चाहिए। इसे कहते शादी? भाभी क्या बात है। मुझे तो लगता है कि भैया सुधर गए, नहीं तो अभी तक चिल्लाते माँ माँ माँ। इससे कहते हैं खुद का काम करना, जो सबको करना चाहिए। अब चलो खा लो जल्दी से, मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। एलिना मेरी बात सुन यार। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? किसी और के कहने पे तू मुझे इस तरह छोड़ देगी क्या? मैंने बोला ना विक्की, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, कुछ पॉसिबल नहीं है। प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ? हाँ? इधर देख, शक्ल देख तू अपनी एलिना। साफ साफ लिखा हुआ है कि तू भी मुझसे प्यार करती है। बता, करती है या नहीं करती? हाँ करती हूँ। अब क्या विक्की, कुछ नहीं हो सकता हम दोनों के बीच में। तुम जाओ ना। ठीक है, मैं ही चले जाती हूँ। बाय फॉर एवर। तू मुझे प्यार करती है ना बेबी? बस विक्की के लिए उतना ही काफी। अब चाहे सोना हो या पीतल, हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। अरे तू गया नहीं अब तक? माँ देखना, क्या हुआ? ये दाग लग गया और सोनाक्षी ने कहा कि अगर मैं जल्दी जल्दी से इसे धो दूं तो नहीं रहेगा, निकल जाएगा दाग। हाँ सही तो कहा है उसने। अच्छी खासी टाइम पे पहुंच गई थी क्लिनिक, और 2 घंटे लेट हो जाऊंगी। तो क्लिनिक से कैसे वापस आ गई? अरे मामी जी, मैं फोन भूल गई थी ना, इसलिए क्लिनिक पहुंचते ही याद आ गया। हाय हाय, तू इसलिए घर आई है? अरे कौन सा मोदी जी तुझे जापान से फोन करने वाले थे? नहीं मामी जी, देव परेशान हो जाते थे ना, मुझे पता है कि वो क्लिनिक तक पहुंच जाता है। ओहो, अच्छा तो तुझे लगता है कि देव हमेशा तेरे आगे पीछे चक्कर काटता रहता है, उसे और कोई काम ही नहीं है? नहीं नहीं मामी जी, उन्हें तो बहुत सारे काम होते। ए बंगालन, राधा रानी से कुछ छुपा नहीं है, हैं? मुझे अच्छे से पता है कि तू देव से घर के काम करवाना चाहती है, यही तूने कसम खा ली है। नहीं मामी जी, मैंने ऐसी कोई कसम नहीं खाई है। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि देव अपना काम खुद से करे, जैसे बाकी सब करते। ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए माँ को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आ गई ना असल बात सामने? ये तेरी चाल है, मुझे अच्छे से पता है। तू देव को ना उसकी माँ से अलग करना चाहती है। हाँ, माँ से अलग होकर तो मैं आई हूँ इस घर में। मामी जी, मैंने इस घर को अपनाया, इस घर के लोगों को अपनाया। मैं ना ही उन्हें बदलना चाहती हूँ और ना ही इस घर को। मामी जी, अगर मैंने एक रिक्वेस्ट की देव से, तो वो थोड़ी ना किसी से अलग हो जाएगी।
अच्छी बात तो ये है कि देव मेरे साथ है और पूरी मन से कोशिश भी कर। देख बंगालन, जो तू करना चाहती है ना, वो तो इस जन्म में कभी नहीं होगा। देव असल में किसके साथ है, तू जाकर जीजे के कमरे में देख ले, जा। अरे बैठ तो सही। तुझे भी ना यही शर्ट पहननी है, दूसरी क्यों नहीं पहन लेता? अरे माँ दूसरी पहन लेता, लेकिन सोनाक्षी ने कहा कि जल्दी करूंगा तो दाग निकल जाएगा, इसलिए दूसरी शर्ट पहनूंगा तो वो देख के दिख गया है ना दाग। सोनाक्षी हमेशा कहती रहती है कि मुझे ये सारे छोटे मोटे काम खुद करने चाहिए, लेकिन तुझे तो पता है ना मुझसे ये सब काम नहीं होते हैं, और तू इतने अच्छे से करती है तो और कोई कैसे करे? तू तो बचपन से ही ऐसा है, इस मामले में बिल्कुल लापरवाह। तुझे याद नहीं, तू स्कूल से आता था तो एक मोजा यहाँ तो दूसरा पलंग के नीचे। बस कद में ऊंचा हो गया है मुझसे, बाकी तो है तो मेरा बच्चा ही। ले पहन ले, और तू ना इन सब चीजों की चिंता ना ही कर। देख मैं तेरी अलमारी अच्छे से लगा दूंगी और तेरा कमरा भी साफ कर दूंगी, ठीक है? सोनाक्षी आने से पहले। सोनाक्षी वो मैं अरे वो उसे ऑफिस जाने में देर हो रही थी ना, तो मैंने थोड़ी मदद कर दी उसकी। माँ मैं जा सोनाक्षी सोनाक्षी आई एम सॉरी। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है देव, आपको जो करा था आप कर चुके हैं। सोनाक्षी प्लीज, मैं तुमसे देव अगर आपको कुछ नहीं करना था तो आप मुझे बता सकते थे, मुझे ऐसा धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने मुझे चीट किया, आपने मुझे झूठ कहा देव। मैंने तुमसे कब झूठ कहा यार? तुम खुद से ही सब कुछ इमेजिन कर रही हो, खुद से ही अज्यूम कर रही हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देव मैंने हमेशा कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे कहने पर आप अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला रहे हैं। सोनाक्षी मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मेरे से एक रुमाल तक तो फोल्ड होता नहीं है, ये कपड़े तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी मैंने कोशिश की, कल आयरन करने की कोशिश की थी, मैंने हाथ जल गया मेरा। कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा तो मतलब अब तुम मुझसे गुस्सा हो, तो मुझे चोट भी लगी है तो तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं? कैसी बात कर रहे हैं? एक तो मैं गुस्सा हूँ और आप चाहते कि मैं आप पे ही ध्यान दूं? कितने सेल्फिश हो आप। मैं सेल्फिश हूँ? मैं नहीं, तुम सेल्फिश हो। एक तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम गुस्सा होके बैठी हो। एग्जैक्टली देव, आप अभी कह रहे हैं जब आपकी चोरी पकड़ी गई। तुम्हें कोनो दिन ट्राई। अरे फिर तुम ही मुझसे वैसे बात कीजिए जो मुझे समझ में आती है। देव ये चोट, ये कोशिश आप मुझे पहले भी बता सकते थे ना। अगर आपको मदद की जरूरत थी तो मैं करती ना आपकी मदद। मैं थोड़ी ना आपको पनिशमेंट देके इस रूम से बाहर निकालती। देव मैं गुस्सा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप नहीं बदले, मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि आपने मुझसे झूठ कहा कि आप बदल चुके हैं। अरे तो नहीं बदला, वो सब बिग डील। आपके लिए बिग डील नहीं होगा देव, लेकिन मेरे लिए बिग डील है। सोनाक्षी चिल्लाओ मत। तो क्या करूं देव, अब समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ऊंची आवाज नीची आवाज लिखकर बोलकर हर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। देव ये मेरे लिए बहुत बड़ा डील है। देव मैं बस यही चाहती थी कि आपकी ऐसी कोई एक बात हो तो सिर्फ मैं जानती, मैं समझती, जो सिर्फ हमारी होती। देव इस घर में मैं आपको कितने लोगों के साथ शेयर करती हूँ और खुशी खुशी से करती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि एक छोटा सा हिस्सा मेरा हो, सिर्फ हमारा। सोनाक्षी तुम किस बात को कहाँ लेके जा रही हो? ये कपड़े फोल्ड करना, सफाई करना, इसका क्या कनेक्शन है इस सब के साथ? और तुम क्यों अचानक से चाहती हो कि मैं अपनी आदतें बदल दूं? जो मैंने कभी किया ही नहीं वो अचानक से करने लगूं। तो देव आप मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बता सकते थे? आप माँ के पास क्यों गए? तो अब बता रहा हूँ ना कि लड़कियों का काम है। लड़कियों का काम? कपड़े हमारा जेंडर जानते हैं क्या? कि लड़की ने किया तो फोल्ड हो गया, अगर लड़के ने किया तो नहीं हुआ। देव जो आप कह रहे हो उसका कोई मीनिंग नहीं है। नहीं सोनाक्षी, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं कोई एंटी फेमिनिस्ट या शोविनिस्ट नहीं हूँ।
कुछ चीजें मैं नहीं कर पाता हूँ। अरे हर एक की कोई ना कोई कमी होती है, मेरी ये कमी है, जस्ट डील विद इट। और आज तक माँ ने मुझे ये सब करने को नहीं कहा कि अपना काम खुद करो एंड ऑल दैट। ठीक है, ठीक है देव, गलती मेरी थी। मुझे लगा कि आप बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप वही रहेंगे, ममाज बॉय। क्या? क्या कहा तुमने सोनाक्षी? मामाज बॉय मतलब?